थाना क्षेत्र के डुमरहार गांव की रहने वाली सुखरी देवी 35 वर्षीय की प्रसव के बाद मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पिपराडे स्थित बालाजी इमरजेंसी अस्पताल के पास जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती सुखरी देवी के पति तुलसी राय ने बताया कि गुरुवार की रात करीब 9 बजे अपनी गर्भवती पत्नी को बालाजी इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता की कोई बात नहीं होगी और 37,000 रुपए की मांग की, जिस पर उन्होंने 30,000 रुपए जमा किए। रात 11:30 बजे सुखरी देवी का ऑपरेशन हुआ और एक पुत्र का जन्म हुआ। ऑपरेशन के बाद बिगड़ी हालत। ऑपरेशन के कुछ समय बाद सुखरी देवी की हालत अचानक बिगड़ गई। उसने पेट में तेज दर्द और सूजन की शिकायत की। इस पर डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे देवघर स्थित उनके बड़े अस्पताल में ले जाया जाए। उन्होंने एक एम्बुलेंस मंगवाई और तुलसी राय अपनी पत्नी को लेकर सुबह 4 बजे देवघर के लिए रवाना हुए। देवघर पहुंचते ही महिला की मौत। देवघर पहुंचने पर सुखरी देवी की मौत हो गई। तुलसी राय के अनुसार बालाजी इमरजेंसी अस्पताल का कर्मी जो उनके साथ गया था बिना कुछ कहे मौके से भाग गया। सुखरी देवी की मौत के बाद अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया। परिजनों और ग्रामीणों का हंगामा। घटना की जानकारी मिलने पर सुखरी देवी के परिजन और स्थानीय ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। पूर्व पंसस मनोज कुमार ने बताया कि उन्हें पहले ही महिला की स्थिति नाजुक बताई गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने भरोसा दिया कि मरीज को देवघर ले जाने से उसकी जान बचाई जा सकती है। आक्रोशित भीड़ ने किया प्रदर्शन। मृतका की भाभी ने बताया कि सुखरी देवी को आशा कार्यकर्ता सुशीला देवी के कहने पर निजी अस्पताल लाया गया था। मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गई। एक तरफ नवजात बच्चा परिजनों की गोद में था, तो दूसरी ओर उसकी मां का शव पास में रखा हुआ था। मृतका का 12 वर्षीय बेटा सौरभ और अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इधर आइए थोड़ा, सुनिए ना, क्या बोल रहे हैं? अपना पेशेंट को ले जा रहे हैं, अपने मर्जी लेके जा रहे हैं क्या? तो आप लोग इतना देर प्रदर्शन जो किए, बोलिए। कहीं से किसी से कोई शिकायत नहीं है? कोई दबाव? कोई दबाव ना किसी का कोई दबाव नहीं ना है। अपने मन से ले जा रहे हैं? कहीं हॉस्पिटल पर कोई ब्लेम, कोई आरोप नहीं? हॉस्पिटल ने कोऑपरेट किया, आपको मदद किया? ऐसा ना है कि यहाँ जाने के बाद फिर कोर्ट से केस कर दीजिएगा, ऐसा ना। ला दो। मैं तो पहले बोला कि आपसे नहीं अगर होता है लापरवाही में क्या बोले लापरवाही में जान गया है। लापरवाही में जाना। मनोज जी, क्या हुआ है मामला? फिर रात को 3 बजे फ़ोन आया था, तो आए थे, तो डॉक्टर जो है ऑपरेशन करके चला गया। किस अस्पताल में आप आए थे? यही बालाजी इमरजेंसी हॉस्पिटल में। जो पिपराडीह में। क्या चीज़ का ऑपरेशन करवाया थे? ऑपरेशन करवाया था, डिलीवरी था इनका पत्नी। तो डिलीवरी का ऑपरेशन हो जाने के बाद तो आए थे हम लोग। बोला कि ये लोग बोल रहा था कि ले जाने के लिए कहीं, तो हम लोग बोले क्यों ले जाने के लिए बोल रहे हैं? तो कोई था बिठाए थे। अब डॉक्टर ही बोल रहे थे कि हम भी डॉक्टर ही है, तो बोले कि कंडीशन भविष्य में आगे जाके ख़राब हो जाए तो यहाँ इसका नहीं हो पाएगा इलाज, इसको ICU में जो है एडमिट करने की ज़रूरत है। तो हम लोग इसका सलाह मानते हुए इन लोग को भेज दिए। और भेज देने के बाद जो है सुनते हैं कि ये हॉस्पिटल पहुँच भी नहीं पाया और डेथ कर गया। और उसके बाद जो है वो लोग गाड़ी खाली करके भाग गए। डिलीवरी पेशेंट थी? हाँ, डिलीवरी पेशेंट थी। बच्चा की मौत हो गई? बच्चा है। बच्चा सही है? क्या है बच्चा? बच्चा ठीक है। हाँ, कितने बजे का कहानी है? रात में 3:30 बजे। अच्छा, हाँ, तो कितना बजे यहाँ पे ऑपरेशन करवाया? 11:30 बजे रात को। उसके बाद यहाँ से रेफर कितना बजे किया? कितना 4 बजे के 10 मिनट कम पहले ही हो। पहले हाँ, कितना पैसा लिया? पैसा कितना लिया यही? जूनियर डॉक्टर हैं, सीनियर में है, देवघर में है, से वहाँ ले जाएंगे। इसकी स्थिति बहुत 3 बजे जब आप आए तो? जब आए तो हम बोले आप रेफर कर रहे हैं, क्या कारण बस से आप ऑपरेशन किए हैं? बोला भाई इसके शरीर में खून का कमी है। हम बोले खून का कमी है तो फिर आप इसको ऑपरेशन नहीं करना था? बोल नहीं, इसको देवघर ले जाएंगे, यहाँ खून नहीं मिल रहा है, वहाँ पे जाएगा तो ब्लड मिलेगा। यही डॉक्टर वहाँ बैठते हैं देवघर में। हम कहते तो आप कौन चीज़, सीनियर है जूनियर है? बोल हम तो जूनियर सीनियर डॉक्टर देवघर है, वहीं इनका अपना क्लिनिक है, वहीं ले जा रहे हैं। बोला ठीक है भाई, जहाँ ले जाइए कि जब अच्छा हो जाए। आपको क्या बोलते? पेशेंट कौन है आपका? पेशेंट मेरा गाँव का है। आपका गाँव का? ग्रामीण है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अजय कुमार यादव। अच्छा, एक चीज़, आपको डॉक्टर पर संदेह हो गया था क्या? हाँ, उस समय जिस समय हम देखे उस तस्वीर जैसा लग रही थी, उसी समय हमको संदेह हो गया, क्योंकि ये घटना हम पहले सुन चुके थे हेला जोत में।
इसी तरह का हेला जोत का अपोलो हॉस्पिटल। हाँ, अपोलो हॉस्पिटल का हम घटना सुन चुके थे, पेपर देख चुके थे। हमको भी एकदम शक हो गया। ये बात हम बोले, अभी कहाँ गया वो लड़का जो अभी बोल रहा था हाँ, कंपाउंडर, ठीक। उसको ये बोले कि आप लोग हेला जोत वाला कांड नहीं करवा दीजिए। इतना बात हम बोले, कैसा कांड नहीं कीजिए आप लोग कि हेला जोत वाला जैसा कि पेशेंट को मार दीजिए, भेज दीजिए। मांग उस गरीब बच्चे एकदम अमीर, कोई ये न है, कोई सहारा न है उसको। अब जो आप लोग सबके तरफ से इंसाफ हो उसको सब दिलवा दीजिए, और क्या चाहेंगे। ठीक है सर। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? रो रहे हैं, मेरा भगिन पुतौह है। भगिन पुतो आपकी है? हाँ, क्या नाम था मेरा भगिन पुतो का? भगिन पुतौह का नाम नहीं जानते, क्या है बेटा? सुखरी देवी। सुखरी देवी। क्या हुआ भगिन पुतो के साथ आपका? इससे बोलिए हम नहीं थे सर, इसको भाभी बोलेगा हम अभी आई हैं। कहाँ भाभी? क्या हुआ आपके साथ? क्या नाम हुआ आपका? कस के बोलिए। सुखरी देवी। क्या हुआ? आशा बोले कि वो डॉक्टर ठीक है, तो चलो ओकरे जरूर ले चलो। आशा क्या नाम था? सुशीला देवी, सुशीला देवी। बराजर पंचायत। 12 पंचायत की। हाँ, क्या बोली? बोले कि डॉक्टर बा ठीक है, बालाजी के हॉस्पिटल के नाम के, वो ठीक है, तो चलो ओकरे जरूर ले चलो। ओकरा ये हम करा दें। सरकारी अस्पताल। आप कहाँ आना चाह रहे थे? हमें अजय कुमार में जब चाहिए, अच्छा, अजय कुमार में जाना कहाँ हुई सुशीला देवी से? घरे पर मैं रूल कि हम करा दें। कहाँ घर है आपका? नौकाडी, नौकाडी कर्मा। नौकाडी। नौकाटी महाराज नागी डैम। हाँ, हाँ। कौन पंचायत पड़ता? बराजर पंचायत। 12 जन। ये जो मरी है वो इनका घर वो कहाँ घर है? डुमरहार। डुमरहार कर्मा। डुमरहार। आपको यहाँ लाने के लिए कौन प्रेशर डाला था? आशा की कोई? आशा। आशा क्या नाम है आशा का? सुशीला देवी। सुशीला देवी। आशा आई थी क्या? हाँ, आशा है साथ में। आशा आई थी साथ में? हाँ, क्या बजे आई थी? 9 बजे। रात में? कहाँ के, किस पंचायत का है आशा? बराजर पंचायत। बराबर का। क्या बोल के लाई आशा? कि हम करा दो क्या दिक्कत था इनको? लरम से करा दो ऑपरेशन, ऑपरेशन का ऑपरेशन करा दो। इनको क्या दिक्कत था? डिलीवरी। डिलीवरी केस था? ये आपके कौन लगती है ये? ननद है। आप क्या नाम हुआ आपका? तुलसी राय। क्या? तुलसी राय। कहाँ घर हुआ तुलसी जी आपका? डुमरहार। डुमरा। क्या हुआ आपके पेशेंट के साथ? पेशेंट डिलीवरी पेशेंट था। कौन था जो पेशेंट? कौन लगता था आपका? वाइफ था मेरा। आपकी पत्नी थी? पत्नी थी। कितना उम्र था उसका? 35। 35 साल। क्या हुआ था उसको? डिलीवरी पेशेंट था, तो कहाँ लेकर आए उसको? यहीं पे ये हॉस्पिटल- कौन सा हॉस्पिटल है? ये बालाजी हॉस्पिटल में। बालाजी इमरजेंसी हॉस्पिटल। हाँ, कौन सा ला दिया यहाँ लाने का? एक आशा थी हमारे ससुराल का। आपकी आशा, आपके गांव के नहीं, ससुराल की? हाँ। क्या नाम था आशा का? आशा का नाम है, देखो भूल वो गए। क्या बोले आशा? बोलो वहाँ चलिए, वहाँ अच्छा इलाज होता है। जी। हम 2-4 को करवाए हैं, तो चलिए भाई। फिर आप लेकर चल आए? हाँ, कि कब लेकर आए थे? रात में आया, कितना बजे? 9 साढ़े 9 बजे लग। 9 और 9:30 बजे के बीच में लेकर आए थे। तो उस टाइम पेशेंट कैसा था आपका? पेशेंट सही था। सही था। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे आए, पहले डॉक्टर से सलाह लिया। कौन था डॉक्टर का नाम जानते हैं? नहीं। डॉक्टर से सलाह लिए? हाँ, उसके बाद डॉक्टर बोले, पूछे उससे कि लेडीज डॉक्टर नहीं थी? लेडीज डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर एक वो थी, नर्स थी। एक नर्स थी लेकिन लेडीज डॉक्टर नहीं थी। ठीक है, फिर उसको सलाह लिए उससे हाँ। कि सर इसका तीसरा सर्जरी है, हाँ। आपसे अगर होता है तो करिए, नहीं तो फिर हम दूसरी जगह लेके जाएंगे। मतलब बोला, तीसरा सर्जरी था आपका? हाँ, तीसरा। पत्नी का? ठीक है। 2 बार हो चुका था? हाँ, 2 कहाँ वो करवाया था? 2 बार पहले आप? 2 बार एक जगह अवैध सिंह में करवाया, जी। और एक दूसरा वहाँ पे करवाया था नदी के उस पार में, देखो क्या बोलता है, कन्हैया कुमार सेट्टी। कन्यागांव से। फिर क्या हुआ यहाँ? यहाँ बोला कि हम करवा देंगे। फिर? बोला ठीक है भाई, कर दीजिए। हाँ। समय पानी क्या लेगा? कितना पैसा लिया आपसे? तो 35-37 हज़ार रुपये बता रहा था। जी। हाँ, उसमें से पैसा दिए हम उसको, जी। दिए। फिर उसने चालू किया, एक डॉक्टर आया, कहीं से मंगवाया वो डॉक्टर। बाहर से? हाँ, बाहर से। तो यहाँ किनसे मिले थे आप? यहाँ पे एक डॉक्टर था। पहले से एक डॉक्टर ऑलरेडी था? हाँ। फिर बाहर से डॉक्टर बुलाया? बाहर से बुलाया। बाहर से डॉक्टर बुलाया, फिर? वो डॉक्टर सर्जरी करके हाँ। चला गया। चला गया। ठीक। तो पेशेंट मेरा चिल्लाने लगा पूरा। हाँ। मैं बोला भाई ऐसा क्यों हो गया? फिर ये लोग दवा उवा करने लगा। बाद में 1-2 बजे रात बोलता है कि इसको ब्लड का कमी है। जाके पैसा मेरे से पूरा ले लिया पूरा, जी। कि मैं इतना पैसा में पूरा आपका दवा जो भी अलर्ट बलट जो भी लगेगा मैं पूरा करके दूंगा। और कुछ नहीं किया। लास्ट में वो देवघर रेफर किया, एम्बुलेंस बुला करके। 2 कंप्यूटर गया था मेरे साथ में, वहाँ गया वो। देवघर कहाँ पे, किनके यहाँ किया था रेफर?
किया था, देखिए ना हॉस्पिटल भी नहीं देखे उतना हम ध्यान से। फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे वहाँ पेशेंट को लेके गए बेड पे, हम उसको वहाँ लिखाने गए, उतने में एम्बुलेंस और जो दो गया था साथ में, दोनों फरार हो गया वहाँ से। दोनों भाग गए आपको छोड़कर? फिर आपकी पत्नी कहाँ डेट की? वहीं पे की। अस्पताल में ही? हाँ। इलाज होते हुए की है या पहले? नहीं, इलाज नहीं हुआ। इलाज नहीं हुआ था, लेकर गए और डेट कर गए। वहाँ का डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर क्या बोलेगा जब उसका कुछ बचा ही नहीं है तो? कुछ नहीं बचा उसका। अब क्या चाहते हैं? जसीडी तक सही था मेरा लाश, जी। जसीडी के बाद वो थोड़ा लाश इधर उधर करने लगा ना, तो उसमें कौन सा इंजेक्शन मारा कि वहाँ जाते जाते वो शांत हो गया। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि हम जो पैसा दिए हैं उसको मुआवजा हमको दीजिए। सिर्फ मुआवजा? हाँ। और कुछ? जो पैसा दिए वही रिटर्न पैसा मांग रहा है। तो अस्पताल बंद है? बंदे तो खुलेगा नहीं तो और ताला मारा जाएगा या तो केस किया जाएगा। वरना केस किया जाएगा। थाना गए? नहीं, अभी नहीं। अपोलो हॉस्पिटल पूर्व में भी आपके द्वारा निरीक्षण किया गया। हाँ। तो अपोलो हॉस्पिटल के पास कागजी प्रक्रिया के तौर पर लाइसेंस है चलाने का अस्पताल क्या पाए सर? उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया था, रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन बाकी अन्य बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसकी जांच जिला स्तरीय एक टीम है उसके माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसके कुछ मेडिकल के लोग, कुछ प्रशासन के लोग भाग होते हैं। और चूँकि इस ज़िले की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो प्रॉपर ढंग से जांच करके इस तरह के संस्थान जो कि कोई विसंगति या नियमानुसार नहीं चल रहा है उनको वीड आउट किया जाना आवश्यक है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि अपोलो हॉस्पिटल पे ACMO और अन्य पदाधिकारियों की टीम के द्वारा जांच की गई थी, उनकी जांच रिपोर्ट भी पे कार्रवाई हो रही होगी। इसकी ज़्यादा सूचना आप सिविल सर्जन महोदय से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोगों के संज्ञान में जो भी ऐसे हॉस्पिटल पैथोलॉजी, CT स्कैन या एक्सरे जो भी चल रहे हैं, उनका यदि आपको लगता है कि गलत चल रहे हैं, एक आवेदन दीजिए, कड़ाई से जांच होगी, जिला स्तर की एक टीम है और जिसमें भी होगा FIR से लेकर हर कार्रवाई होगी। सर MBBS डॉक्टर भी नहीं बैठते हैं सर बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल में। झूठा मुकदमा में पत्रकारों को फंसा दिया जाता है सर आवाज़ उठाने के बाद। अब ये तो एक प्रैक्टिकल समस्या है, लेकिन आप लोग पत्रकार हैं, पत्रकारिता अपनी कलम के लिए लड़ाई करती है और आपको करना है, इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा आप लोगों के साथ। और यदि आप लोग बाकायदा, चूँकि आप लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, आप लोगों को क्षेत्र की जानकारी अच्छी रहती है, स्पष्ट रूप से यदि आपके पास दस्तावेज है, एक आवेदन आप लोग दिलवाइए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर झाझा में कई अस्पताल है सर जिसमें MBBS डॉक्टर नहीं बैठते हैं, जैसे तो एग्जाम्पल में अपोलो हॉस्पिटल ही है, तो उस पे क्या कार्रवाई होगा सर? अपोलो हॉस्पिटल में हाल ही में देखे, मैंने देखा था वहाँ डॉक्टर का लिस्ट लगा हुआ है सर, लेकिन उनकी CCTV कैमरा अगर आप जांच कीजिएगा तो एक भी डॉक्टर नहीं पाया जाएगा सर। और उसकी जांच जिला स्तर की टीम के द्वारा हुई है और हम एक बार बात कर लेते हैं सिविल सर्जन से, जांच का फलाफल क्या रहा है। यदि असंतोषप्रद या कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इस मुद्दे पे हम जिला पदाधिकारी महोदय से विमर्श करेंगे कि आगे क्या किया जाना है। जमुई से ब्रह्मदेव यादव की रिपोर्ट।